आप सबने देखा है कि जो महाभारत है उसमें जो युधिष्ठिर थे उनको धर्मराज कहा जाता है और जो कि यमराज के अवतार माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वो धर्मराज युधिष्ठिर बने कैसे? आपने तो सुन लिया होगा कि जो महाभारत में थे उसमें वो धर्मराज थे, वो हमेशा सच बोलते थे, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो जो धर्मराज थे उनका नाम कैसे पड़ा है, आज हम उनके बारे में जानेंगे, जो कि शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। आप सबको पता है कि जो द्रोणाचार्य थे वो पांडवों और कौरवों के दोनों के गुरु थे। अब वहीं पर कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर थे वो रोज़ कोई ना कोई गलती करते थे। अब जैसे जो मान लो कि जैसे द्रोणाचार्य है, उन्होंने जैसे किसी को कुछ करने के लिए दिया, अब वो तो कर लाते थे। अब वहीं पर जो कुछ करते भी नहीं थे ना, तो जैसे द्रोणाचार्य उनसे पूछते थे कि तुमने करा, वो कहते थे कि हाँ हमने करा है। लेकिन जो युधिष्ठिर थे वो कहते कि मैंने नहीं करा गुरुदेव, उसके लिए मुझे माफ़ करना। अब कहा जाता कि जो द्रोणाचार्य थे वो उसके बदले में उन्हें दंड भी देते थे। अब लेकिन जो युधिष्ठिर थे वो उनसे झूठ नहीं बोलते थे कि मैंने ये चीज़ नहीं करी है। अब उनको वो रोज़ अभ्यास के लिए कहते थे, जो उनको वो सिखाते थे। तो जो बाकी के होते थे, जो कौरव होते थे, जो अन्य 4 पांडव होते थे, तो वो तो देखो कभी ना कभी वो झूठ बोल देते थे। अब वहीं पर जो युधिष्ठिर थे, अब उनका रोज़ ही ऐसा चलने लग गया। अब जो द्रोणाचार्य थे वो, अब कहा जाता है कि उनको रोज़ ही पनिशमेंट देते थे। क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने तो कह दिया कि तुम्हें इसका अभ्यास करना है, तो वो उस चीज़ को नहीं करते थे ढंग से। तो वो आके सीधा कहते थे गुरुदेव मैंने नहीं करा है और आप मुझे जो दंड देना चाहो तो मुझे आप दे सकते हो। तो जो कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर थे वो अपनी गलती मान लेते थे, लेकिन जो द्रोणाचार्य थे वो उनको दंड भी देते थे। क्योंकि तुमने अगर जो टीचर होमवर्क देगा अगर तुम वो नहीं करोगे तो उस पर देखो पनिशमेंट तो मिलती है। अब एक दिन क्या होता है कि जो युधिष्ठिर होते हैं अब वो जाते हैं और जो द्रोणाचार्य होते हैं जो उनको अभ्यास करने के लिए दिया होता है वो उस चीज़ को वो कहते हैं कि हाँ गुरुदेव मैंने आज करिए, और वो पूरी तरीके से सत्य बताते हैं कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे करा है। तो जो द्रोणाचार्य होते हैं कहा जाता है कि वो उनकी इस चीज़ को देखकर वो, जो कि देखो जब वो काम भी नहीं करते थे वो तब भी सच बोलते थे, और जब करके आए तब भी वो सच बोलते। तो कहा जाता है कि जो द्रोणाचार्य होते हैं वो कह देते हैं कि आज से तुम धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाओगे। उनकी जो सत्य बोलने की आदत थी उसकी वजह से ही उनको, जो द्रोणाचार्य होते हैं उनको धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जानने लग जाते हैं। वैसे तो देखो आप सबको पता है जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वो यमराज के रूप थे, और जो कि यमराज है वो खुद धर्मराज माने जाते। अब वहीं पर जो उनके रूप थे तो वो भी अब धर्मराज के रूप से जाने लग गए। लेकिन आपको पता है कि जो युधिष्ठिर थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला, वो भी एक समय में झूठ बोल देते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो जो कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य होते हैं, उनसे जब अर्जुन का युद्ध शुरू होता है तो वो हरा तो पाते नहीं, क्योंकि जो गुरु द्रोणाचार्य थे जब तक उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेंगे उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाता। जो श्री कृष्ण थे वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन जो द्रोणाचार्य थे वो देखो अब अस्त्र शस्त्र जब नहीं छोड़ेंगे तो उनको कोई हरा ही नहीं पाएगा और धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो जो श्री कृष्ण थे वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि यार मैं अब करूँ क्या। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं कि जो भीम होते हैं उनको कहते हैं कि तुम जाओ और जाके जो अश्वत्थामा नामक हाथी है उसका वध कर दो। अब जो भीम होता है अब वो उसको मार देता है। अब वहीं पर कहा जाता है कि जो पांडव होते हैं श्री कृष्ण के साथ जाते हैं और धृष्टद्युम्न भी उसके साथ जाता है। अब वो द्रोणाचार्य को कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। अब वो द्रोणाचार्य होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन जो भीम होता है उसने मारा किसको, अश्वत्थामा नामक हाथी को। अब जो द्रोणाचार्य होता है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करूंगा जब तक मुझे धर्मराज युधिष्ठिर खुद अपने मुंह से नहीं कहते थे। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर होते हैं, अब जो श्री कृष्ण होते हैं वो यहाँ पर फिर चिंतित होते हैं कि भाई ये तो कभी झूठ बोलता ही नहीं और ये यहाँ भी झूठ नहीं बोलेगा। तो श्री कृष्ण यहाँ भी छल कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे ही युधिष्ठिर बताता कि अश्वत्थामा मारा गया, पूरी बात जैसी बताने लग जाते, कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण होते हैं वो शंख बजा देते हैं उसी बीच। अब जो द्रोणाचार्य होते हैं वो जो उनकी पूरी बात नहीं सुन पाता है, जो कि युधिष्ठिर होता है। अब युधिष्ठिर होता है वो यहाँ पर झूठ बोल देता है और उनको वो पूरी बात बताता भी नहीं है। तो जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं वो उस समय में अस्त्र छोड़ देते हैं अपने, और जो धृष्टद्युम्न होता है वो उनका अंत कर देता है, उनका वध कर देता है।
तो कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा थी, उसमें भी जो यमराज होते हैं उनकी परीक्षा ले लेते हैं, उनको वो सबक सिखाते हैं कि देखो तुमने एक जगह झूठ बोला, उसका जो परिणाम था तुमने यहाँ आकर भुगता। जब वो अर्जुन और बाकी पांडव होते, चार और जो द्रौपदी होती उनके बारे में जब वो दिखा रहे होते, तो ये था जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, वो धर्मराज युधिष्ठिर कैसे बने और उन्होंने कैसे एक झूठ बोला, और जो कि द्रोणाचार्य के जो उन्होंने झूठ बोला उससे उनका अंत हो गया, और वहीं पर जो यमराज होते हैं वो उनकी परीक्षा भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो युधिष्ठिर थे वो धर्मराज युधिष्ठिर बनते हैं।